मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंस कैंपस में भीषण आग लग गई। न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर स्थित लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में खिड़कियों के कांच तोड़कर छात्र छात्राओं को बाहर निकाला गया। दमकल के आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के पीछे का कारण डीप फ्रीजर और एसी में ब्लास्ट होना माना जा रहा है। वहीं आगजनी में लाखों के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। डीप फ्रीजर रखे हुए थे लैब में, हो सकता है उसमें कुछ कंप्रेसर में शायद से उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, कंप्रेसर से बर्स्ट हुआ। नहीं, मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे थी। उदय भैया जो हैं वो वहाँ न्यूरो साइंस में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि आग लगी, धुआं आया एकदम से। वो भी बाहर को ही थे, जब धुआं देखा तो फिर उन्होंने देखा एकदम से बहुत आग फैली, तो हम सब नीचे उतरे और फिर मुस्तफा सर को भी अलग करके ऊपर 25 स्टूडेंट्स थे, ऊपर थे, न्यूरो साइंस की फ्लोर पर नहीं थे, बायोटेक फ्लोर पर थे। बताइए ये आग कैसे लगी थी? आप लोग यहाँ मौजूद थे क्या? ये डिपार्टमेंट बायोटेक न्यूरो साइंस साथ में थे, तो न्यूरो साइंस में आग लगी थी। बायोटेक में चल रहा था प्रैक्टिकल बायोवा, तो उनका रिसर्च स्कॉलर है, तो वो ऊपर आए, उन्होंने बोला आग लगी है। तो हमारे एचओडी हम लोग सब नीचे गए आग बुझाने के लिए, तो उसमें इतनी आग ज़्यादा लग चुकी थी कि हमारा दम उठ रहा था, तो हम सीधे बाहर आ गए। हमने सोचा कांच फोड़ दें, तो कांच फोड़ते में मेरे हाथ में चोट आ गई, तो मैं तत्काल के लिए ड्रेसिंग के लिए चला गया। उसके बाद एचओडी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उसके बाद फिर मुझे पता नहीं आ गया। ये फायर ब्रिगेड समय में आ पाई थी क्या? जानकारी कुछ अब ये लोग ये बताएंगे, स्टूडेंट बताएंगे जाके आग के पीछे क्या कारण लग रहा है? आग के पीछे क्यों पता कुछ डीप फ्रीजर थोड़ा हीटिंग हो गया होगा। ये हमारा पूर्वी परिसर है, न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है, इसमें ये आग लगी है और अभी फायर ब्रिगेड की सहायता से इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। किस कारण आग लगी कुछ पता अब ये बंद हो जाए तो फिर अंदर जाके एक बार समझ में आएगा कि क्या हुआ, किसी मशीन में कोई दिक्कत आ गई है, क्या परेशानी हुई। आग लगी तो बताया कुछ स्टूडेंट भी थे। हाँ, दूसरे पोर्शन में स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे थे, पर जैसे ही एक बच्चे ने बताया कि यहाँ से धुआं निकल रहा, तो सारे बच्चों को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड आई है लगातार। हम उसमें कितने बच्चे अंदर थे? होंगे 15-20 बच्चे रहेंगे अंदर, पर वो बिल्डिंग के दूसरी साइड में थे, दूसरी बिल्डिंग में। क्या स्थिति है अभी आप देख रहे हैं, आप स्वयं भी देख लीजिए, लगातार प्रयास चल रहा है। मैं जन सुनवाई के लिए यहीं से निकल रहा था, सिग्नल पर ही था, मुझे सूचना मिली कि इसमें आग लग गई। तो मेरे मोबाइल पर ही फ़ोन आया, वायरलेस भी मेरे पास था, मैं तुरंत वायरलेस से मैंने सूचना दी, तो इसलिए मैंने 5-6 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ बुला ली। और यहाँ मेरे सामने ही वो एसी फटा था और एसी में अकेली आग लगी थी, इतनी लगते लगते दूसरा एसी भी फटा, तो इस तरह से 2 कमरे के 2 एसी एक साथ फटे और आग लग गई। और उसी को अभी सारा स्टाफ हमारा लग गया आग बुझाने में, आग पे कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो पहले से जो आग लग गई दौड़ गई है वो सुलग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।